हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सबसे तेज़ गति किसकी है? जी हाँ, मन की। और क्या आपको पता है कि मन हमारा इतना चंचल क्यों होता है? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं आज के इस लेक्चर में। मन के बारे में पढ़ेंगे, मन का लक्षण, पर्याय, गुण, विषय, कार्य, मन का उभयात्मक स्वभाव, मन की पंचभौतिकता। इन सभी के माध्यम से हम जानेंगे कि मन का स्वभाव चंचल क्यों है, और साथ में हम लोग मन एवं शरीर के बीच में जो संबंध है उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट आयुर्वेद चिकित्सा में मन को हम किस दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि इससे पहले हम लोग आत्मा के बारे में पढ़ रहे थे। द्रव्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें आता है कार्य द्रव और कारण द्रव। कारण द्रव में आता है पंच महाभूत, आत्मा, मन, काल, दिक्। तो पंच महाभूत, आत्मा हमने कवर कर लिया था, तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं मन के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मन की निरुक्ति की। मन्यते ज्ञायते अनेन इति मनः, अर्थात जिसके द्वारा जाना जाता है या ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे मन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो मनन करने की जो क्रिया होती है वह मन के द्वारा होती है। ये हो गई इसकी निरुक्ति। अब बात करते हैं मन के लक्षण के बारे में। आत्मा, इंद्रिया और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने पर जो ज्ञान होता है एवं न होना मन का लक्षण है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि आत्मा, इंद्रियों और जो इंद्रियार्थ हैं उनका संयोग होता है। उनका संयोग होगा तभी आपको ज्ञान होगा। अगर उनका संयोग नहीं हो रहा है तो आपको ज्ञान नहीं हो रहा है। ये दोनों ही जो लक्षण हैं वो मन के हैं, अर्थात ज्ञान का होना या न होना मन का लक्षण होता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जब आत्मा, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय जो हैं, जब इनका संयोग होता है तभी हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान होता है। इनका संयोग नहीं होगा तो हमें ज्ञान प्रॉपरली नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका इम्पॉर्टेंट रोल है मन के लक्षण का। ठीक है, बात करें मन के पर्याय की तो बोला गया है चित्तम चेतः हृदयम हृत मानसम। मतलब चित्त, चेतः, हृदय, हृत तथा मानस, ये जो हैं मन के पर्याय हैं। और अगर मन के स्थान की बात करें तो आचार्य चरक ने मन का स्थान हृदय बताया है। हृदय क्यों बताया है? क्योंकि गर्भावस्था में जो हृदय होता है वो सबसे पहले प्रकट होता है और उसी के द्वारा बाद की जो संपूर्ण क्रियाएं वो वृद्धि आदि होती हैं। तो इस कारण जो है हृदय को मन, आत्मा आदि के स्थान मान दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये सर्व शरीर में होता है तभी तो हमें ज्ञान हो पाता है। कहीं भी कुछ भी टच हो रहा है, कोई सेंसेशन हो रही है तो हमें ज्ञान हो पा रहा है। लेकिन ये महर्षियों का अपना अपना ऑब्जर्वेशन था। ठीक है, तो वो उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हृदय को स्थान दिया है आचार्य चरक ने। और ये भी वजह था कि जो शरीर के 6 अंग हैं, बुद्धि, इंद्रिय और इनके इन पांचों के विषय हैं, आत्मा, मन और मन के जो विषय हैं, ये सब जो है हृदय पे आश्रित होते हैं। इसलिए भी जो है हृदय को विशेष स्थान बता दिया गया है मन का। अब बात करें मन के कर्म की तो बताया गया है कि जो मन होता है वो इंद्रियों का नियंत्रण करता है, स्वयं का निग्रह करता है और अपने को अहित विषयों से रोकना यानी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, तर्क एवं विचार करना। अब बात करते हैं मन के स्वरूप यानी कि उभयात्मकता के बारे में बात करेंगे। उभय का मतलब होता है दोनों। ठीक है, तो मन के 2 गुणों में अगर बात करें तो इसके स्वरूप का निर्देश करते हुए मन को जो है बोला गया है अणु है। अणु यानी सूक्ष्म है, माइन्यूट, और ये गतिशील होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ज्ञान भी आप कर रहे हैं और कर्म भी कर रहे हैं मन के द्वारा। ठीक है, इसीलिए इसको उभय इंद्रिय बोला गया है। ठीक है, आप सभी को पता होगा एकादश इंद्रिय होती है, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 1 मन जिसको उभय इंद्रिय भी कहते हैं। उभय इंद्रिय इसीलिए कहा गया है कि उससे आप ज्ञान एवं कर्म दोनों करते हैं। अब बात करेंगे मन के विषय की। तो मन के जो है 5 विषय हैं, चिंतय, विचार्य, ऊह्य, ध्येय, संकल्प। चिंतय में क्या होता है कि विभिन्न विषयों का चिंतन करना। ठीक है, जैसे सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, स्मृति आदि विषय चिंतन किए जाने के कारण मन के विषय हैं। फिर आता है विचार्य। विचार में बोला गया है कि गुण दोष विवेचना, गुण दोष की दृष्टि से जो कुछ विचारा जाता है उसको विचार्य कहा जाता है। फिर आता है ऊह्य। इसमें हम लोग क्या करते हैं, युक्ति आधारित तर्क करना। फिर आता है ध्येय।
जिसका ध्यान किया जाए वह ध्येय है। हमारे मन में विभिन्न प्रकार के संस्कार उत्पन्न होते हैं तथा मन विभिन्न वृत्तियों से गुजरता है, यानी कई डिस्ट्रैक्शन से गुजरता है। इस सब की परवाह न करके मन किसी एक ध्येय विशेष पर केंद्रित हो जाता है, इसे ध्यान कहते हैं, यानी कि फोकस की बात हो रही है यहाँ पे, ध्येय। फिर है संकल्प। कर्तव्य अकर्तव्य, कल्पना, निश्चय तथा अन्य मन द्वारा ज्ञात अर्थ यथा सुख दुख आदि इसमें आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कुछ निश्चय किया जाता है वह संकल्प होता है, यानी डिटरमाइंड जो डिसीज़न आप लेते हैं वो संकल्प के द्वारा लेते हैं। जैसे चिंतन करना, विचार करना, ऊहे, ध्यान, संकल्प आदि जो होते हैं वो मन के इंद्रिय निरपेक्ष व्यापार हैं। इसके लिए किसी बाह्य इंद्रिय की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, ये मन के विषय कहलाते हैं। ठीक है, तो मन आत्मा के साथ शुक्र शोणित संयोग के समय गर्भ में प्रवेश करता है। सबसे पहली चीज़, गर्भ के 6 भावों में वह सत्वज भाव के रूप में उपस्थित होता है, इसलिए माता पिता की मानसिक स्थितियाँ वैसे ही गर्भ के निर्माण में सहायक होती हैं। एक साथ कई इंद्रियों या फिर इंद्रियार्थों के संयोग रहने पर भी मन का जिस इंद्रियार्थ से संयोग होता है उसी का ज्ञान होता है। एक साथ सभी इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि मन एक है और अणु है। जैसा कि मैंने आपको बताया मन के स्वरूप में, यानी उभयात्मकता की जब हम बात कर रहे थे, तो जो मन है वो अणु है और एक है। मन के गुण में आपका आता है अणुत्व और एकत्व। अणुत्व यानी कि जिसे सूक्ष्म तत्व कहा जाता है, और एकत्व यानी कि एक बार में एक ही विषय का ज्ञान होना। ठीक है, ये मन के गुण होते हैं। तो एक साथ कई इंद्रियों तथा इंद्रियार्थों के संयोग रहने पर भी मन का जिस इंद्रियार्थ से संयोग होता है उसी का ज्ञान होता है। एक साथ सभी इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि मन एक है और अणु है। ठीक, अणु यानी सूक्ष्म है। मन उभय इंद्रिय है तथा अति इंद्रिय है। मन का गुण सत्व तथा दोष जो है रज और तम है। मन के विषय आत्मा की संपदा के अधीन है, यानी आत्मा पे आश्रित होता है, आत्मा के साथ संयोग करके ही क्रिया करता है। अब मन को बोला गया है वो एक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिया जाता है कि जो कमल की पंखुड़ियाँ होती हैं उनको आप एक साथ रख लीजिए और फिर निडल से उनको पेनिट्रेट कीजिए। ठीक है, तो जब आप उसको पेनिट्रेट करेंगे तो एक एक करके एक एक जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो पेनिट्रेट होती हैं। ठीक है, यानी पियर्सिंग जो हो रही है वो एक एक पंखुड़ियाँ हो रही हैं, ना कि एक साथ सारी हो रही हैं। अब लास्ट में बात कर लेते हैं मन के पंच भौतिकता के बारे में। ठीक है, तो आचार्य चरक ने मन को पंच भौतिक बताया है। सृष्टि उत्पत्ति क्रम की बात करते हैं हम, तो अहंकार से पंच तन मात्रा बना है, पंच तन मात्रा से उत्पन्न होता है पंच महाभूत और महाभूत, तो इनके संयोग से ही बनता है एकादश इंद्रिय। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं मन जो है वो उभय इंद्रिय है, सभी इंद्रियों के संपर्क में रहकर आत्मा तक इनके भावों को पहुंचाता है, यानी आपको मैसेज देता है, तथा इसकी उत्पत्ति में भी महाभूतों की कारणता स्पष्ट होती है। अन्य इंद्रियों की तरह मन भी पंच भौतिक है। इसमें अदृश्य आकाश से गति, वायु से कार्य क्षमता, अग्नि से अनेक प्रकार के किए गए भेद, जल से एवं अणुत्व नाम आदि पृथ्वी के कारण होने से इंद्रियों की तरह ये भी पंच भौतिक है। अब जैसा कि हमने बताया कि जो इंद्रियां होती हैं, एकादश इंद्रियां होती हैं, वो पंच भौतिक हैं, तो एकादश इंद्रिय में आपके मन भी आते हैं, इस कारण पंच भौतिक हैं। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझने के लिए आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे भले हमें बोला जाता है कि श्रोत्र इंद्रियों में आकाश महाभूत प्रधान है। ठीक है, आकाश महाभूत है, लेकिन वो प्रधान रूप से है, ऐसा नहीं है कि उसमें बाकी महाभूत नहीं है, बाकी महाभूत भी हैं, लेकिन श्रोत इंद्रिय में आकाश महाभूत प्रधान रूप से है। फिर स्पर्श इंद्रिय में वायु महाभूत प्रधान रूप से है, चक्षु में अग्नि प्रधान है, रसन इंद्रिय में जल प्रधान है, जल महाभूत प्रधान है, घ्राण इंद्रिय में पृथ्वी महाभूत प्रधान। अब बात करते हैं मन एवं शरीर के बीच में जो संबंध है उनके बारे में। तो प्रसन्न मन होने पर ही जो शरीर होता है वो स्वस्थ माना जाता है। जब आप कहते नहीं, जब आप बहुत खुश होते हैं तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। आचार्य चरक ने जो आतुर है यानी कि पेशेंट है, पेशेंट के 10 परीक्षय विषयों में सत्व का भी गणना किया है। अब मन को सत्व भी कहते हैं। ठीक है, सत्व को भी बोला गया है। अष्टांग हृदय में आप 10 परीक्षा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सत्व की भी चर्चा की गई है। आचार्य सुश्रुत ने आयु की परीक्षा में सत्व परीक्षा का निर्देश दिया गया है, जो कि आपने क्रिया शारीर में पढ़ा होगा।
दोष धातु अग्निमल अपनी क्रियाओं द्वारा मन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। और प्राकृत वायु मन की नियंता व प्रणेता है। यह हर्ष एवं उत्साह का उद्भव स्थान है। यह वायु कुपित हो करके मन को दुखी कर देती हैं। भय, शोक, मोह आदि ये उपद्रव यानी कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो मन में चिंता, द्वेष आदि होने पर अग्नि मंद हो जाती है। अग्नि मंद होगी तो रोगों की उत्पत्ति होगी। लेकिन अगर आप क्रोध करते हैं, शोक करते हैं, चिंता करते हैं, ठीक है, तो इन जो ये मानसिक कारण हैं, इनसे ओज का क्षय होता है। ओज का क्षय होगा तो ऑब्वियस है कि आपके जो है मन पे इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा आयुर्वेद चिकित्सा में मन एवं शरीर के बीच का संबंध, ओज और मन के बीच का संबंध, और कैसे मन और व्याधि का संबंध है कि अगर आप काम, शोक, भय ये भावना रखते हैं तो वात प्रकोपित हो रही है, क्रोध करते हैं तो पित्त प्रकोपित हो रही है। तो ये था इसकी उपयोगिता। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि मन को चंचल क्यों कहा गया है, उसके गतिशीलता स्वभाव के कारण। तो ये था मन के बारे में। कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू मन या फिर पदार्थ विज्ञान तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।